अब तक जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े कामयाब लोग, उनमें से उनकी सक्सेस का कारण को एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है? जिसके ना होने से इस दुनिया में एक भी खोज पॉसिबल नहीं होती। वो नहीं होती तो आपके हाथ में फोन नहीं होता, वो नहीं होते तो आपके अभी पास में जितनी भी चीजें दिख रही है उनमें से एक भी चीज नहीं बनती। जिस किसी ने भी इसको बनाया है वो है जरूरत। आप में से कितने लोगों की ये प्रॉब्लम आती होगी, जैसे मैंने अपनी लाइफ में इसे बहुत फेस किया है। वो है काम कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी न्यू हैबिट ऐड करना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, गुस्सा कम करना, पढ़ाई में मन लगाना, आलस कम करना वगैरह, कोई भी न्यू हैबिट ऐड करना चाहते हैं वो नहीं होता। या अगर कोई भी बिजनेस स्टार्टअप या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं पर वो शुरू हो नहीं पा रहा है, या शुरू कर भी देते हैं तो उसका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ऐसी क्या वजह है? हम इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं अगर वो ठान लेते हैं, कैसे वो कम नींद लेकर भी एनर्जी से भरे होते हैं, उनका मन गलत आदतों में क्यों नहीं जाता, वो किसी नशे में क्यों नहीं फंसते, उनको आलस क्यों नहीं आता। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल दूं, आपको दशरथ मान जी के बारे में पता होगा, जिन्होंने पूरी पहाड़ अकेले चीनी और हथौड़ी के दम पर तोड़ी थी। उनका इतना मोटिवेशन कहां से आया? यानी पूरे 22 साल तक लगातार वो अपने मोटिवेशन को कंटिन्यू कैसे रख पाए? वो थके क्यों नहीं, रुके क्यों नहीं? वो 1-2 साल में रुक कर अपने आप से ये क्यों नहीं कहा कि छोड़ो यार, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है? बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ क्या होता है, एकदम से मोटिवेट हो गए, बड़े बड़े एक्शन लेने चले गए, कुछ दिन में फिर से वही आ जाते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह। उस वजह को अगर ढंग से समझ गए तो मैं आप सभी से चैलेंज करता हूं, अगर वाकई में ठीक तरीके से आपने ये चीज इस वीडियो को देखने के बाद भी सीरियस तरीके से सोचा, अगर, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप चाहते हो ये बनना, आप बन जाओगे। आप चाहते हो मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, आप बन जाओगे। देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन वजह भी बड़ी होनी चाहिए। आपके पास कोई वजह ही नहीं है जब कुछ बड़ा काम करने की, तो दूसरों की नकल करके कब तक काम करोगे? आप उब जाओगे, थक जाओगे, बोर हो जाओगे, फिर कहोगे यार मोटिवेशन बस थोड़ी देर के लिए होता है। वो क्यों होता है? उसकी वजह है आपके पास कोई वजह ही नहीं है वो काम करने की जो आप करना चाहते हो। अभी मैं आपको बहुत बड़ा टास्क देने वाला हूं। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और मैं अभी आपको कह दूं किसी जानवर का शिकार करके उसको खाना है, पहली बात कि एक तो आप नॉनवेज बिल्कुल ले ही नहीं सकते, और दूसरा किसी जानवर को अपने हाथों से मारना। इस एग्जांपल से कोई भी ऑफेंड मत होना प्लीज, इससे बुरा मत मानना। आप सिर्फ मेरा मकसद समझने की कोशिश करना कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। तो वो बंदा जो नॉनवेज खाना तो दूर हाथ तक नहीं लगा सकता, लेकिन वजह बड़ी हो, यानी कि मान लो वो बंदा कहीं जंगल में फंसा है या फिर बोट से जा रहा था और समुद्र में भटक गया, तो वो फिश या फिर किसी भी जानवर को खाएगा। वहां पर उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होगी कि मुझे अपनी जान बचानी है। खाने की सबसे बड़ी वजह है जान जा रही है, तो ये करने की हिम्मत कहां से आई? क्योंकि बात जान तक आ गई थी। इससे पहले कोई वजह थी ही नहीं करने की। और आप में से जिस किसी ने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, उसमें एक बंदा बोट से कहीं गुम हो जाता है समुद्र में, वो अपनी जान बचाने के लिए फिश खाता है। तो क्या बात निकल करके आ रही है कि अगर वजह कुछ करने की बड़ी हो तो आप उसके लिए कुछ भी गंवाने के लिए तैयार हो। फिर आपके मुंह से बहाने नहीं आएंगे, आप उसे कर ही लोगे। अभी आपको मैं कह दूं, ये सामने 5 लोग हैं एकदम स्ट्रॉन्ग, और आपको उनसे लड़ना है। आप क्या करोगे? नहीं लड़ोगे, क्योंकि कोई वजह ही नहीं है लड़ने की। वही अगर आपकी फैमिली को ये 5 लोग मारने आए तो आप लड़ना तो क्या, जान तक देने को तैयार हो जाओगे। तो जिस तरह से आप यहां जान दे सकते हो, तो इस जिंदगी में आपको इस दुनिया में, इस पूरी की पूरी दुनिया में एक बड़ा एग्जाम्पल बनने के लिए अपनी पूरी जान क्यों नहीं लगा सकते? ये जो लाइफ मिली है वो मस्ती मस्ती में खत्म हो रही है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई अपनी भूख मिटाने के लिए, यानी कि अगर नहीं खाएगा तो उसकी जान चली जाएगी, तो वो वेजिटेरियन होते हुए नॉनवेज खा सकता है जब जरूरत बहुत बड़ी हो।
तो आप अपनी जिंदगी को वेस्ट न जाने देने के लिए अपने आलस को, अपने घमंड को, अपनी बुरी आदतों को, अपनी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं खा सकते, यानी क्यों नहीं खत्म कर सकते? सब पॉसिबल है। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट उसमें वजह होनी चाहिए। आप किसी मोटिवेटर को स्टेज पर सुन रहे हो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और जोर जोर से चिल्लाकर घर आ गए, और घर आए फिर से सब नॉर्मल। मैं ये कर सकता हूँ तो ठीक है, आप कह रहे हो बार बार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्या आपके पास बड़ी वजह है उसको करने की? 100 बार बोलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों करना है, वजह क्या है वो ढूंढो। इसीलिए मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं रहता है। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी बंदे को बोलते हुए सुनते हैं तो उसे सिर्फ मोटिवेशन के लिए सुनते हैं। वो जो बंदा बोल रहा है उसमें जो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं। वो बंदा बोल रहा है, उस बात को वो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है और किस तरह से उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो नहीं देख करके हमको मजा आता है कि जब कोई स्टेज पर चिल्ला के बोलता है उससे मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए कुछ दिन तक वो रहता है और फिर वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ। एक स्टूडेंट है, उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उस भाई या बहन जी को पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। एक क्लियर वजह ही नहीं है कि मुझे अगर ये डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर कोई भी बनना है तो वो मुझे इसलिए बनना है क्योंकि इस काम से मुझे प्यार है। दिस इज माई पैशन। जब मैं इस बारे में कुछ भी सीखना चाहता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, और मुझे ये बनने के लिए अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना जरूरी है। एजुकेशन की जरूरत है, वरना मैं वो नहीं कर सकता या वो मैं नहीं बन सकता जो मैं बनना चाहता हूँ। अब पढ़ो, आप देखो आपकी एनर्जी कहां से आती है। अब आपकी आंखें जलेगी लेकिन आप थकोगे नहीं। अब आपको नींद आएगी लेकिन आप फिर भी पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है मैं ये कर रहा हूं क्योंकि ये ना करूं तो मैं वो नहीं पा सकता जो मैं पाना चाहता हूं अपनी लाइफ में। आपकी बुद्धि में ये बात चली गई है कि यहां से काम करने में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस दर्द को आप खुशी खुशी सह लोगे, क्योंकि बुद्धि को वजह पता है। आलस क्यों आता है? आलस के आने की वजह है जब कोई रास्ता पता ही नहीं होता है। अंधेरे में तीर मारने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है जितना तब आता है जब आपको पता है कि हाँ, आप ये इतनी मेहनत कर रहे हो, उसका तीर यहाँ जाके लगेगा। जैसे अगर आप कहीं इलाज कराने जाते हो, वहां आपको दर्द होता है बहुत, फिर भी आप उसको सहते हो क्योंकि आपको पता है इस दर्द के बाद में कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो जरूरत क्या है? जरूरत है कि आपको वो चीज ठीक करनी है आपकी बॉडी में, तो उसके लिए आप दर्द को भी सह रहे हो। वो आपको बुरा नहीं लग रहा है, वो सह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वजह पता है कि इसके बाद में आपका इलाज हो रहा है। आपको वजह पता है। तो ये इतना जो कुछ भी कहा उसको कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करो तो वो क्या है? वो है, आप नहीं कर सकते कुछ भी जब तक आपके पास बड़ी वजह ना हो। आपने तय किया मुझे ये करना है, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पास वजह नहीं है, आप शुरू करोगे 10-15 दिन में बंद कर दोगे। लेकिन वजह बहुत बड़ी हो तो आप कर लोगे। हमें गुस्सा आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि गुस्सा ना करने की कोई वजह ही नहीं है। अब इसको ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्टिंग है। गुस्सा ना करने का जब तक आपके पास कोई वजह नहीं है, आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप किसी ऐसे पर्सन के सामने खड़े हो जिससे आप बहुत डरते हो। आपका बॉस, आपके पापा, मम्मी, वाइफ, हस्बैंड, आपका कोई बड़ा भाई बहन कोई भी हो सकता है। तो आप उनके सामने इतना गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि तब गुस्सा ना करने की वजह है कि अगर बॉस के सामने गुस्सा किया तो खेल खत्म है, कोई जॉब नहीं है। फिर मेरी आखिरी लाइन ये रहेगी, ये हमारा दिमाग बड़ा ही चालाक है। जब तक बड़ी वजह नहीं होती है तब तक बड़े बड़े एक्शंस नहीं लेता, लेकिन अगर वजह बड़ी होती है तो इतने बड़े बड़े एक्शंस लेने से मजबूर कर देता है हमारा दिमाग कि कोई जब उसके बारे में पढ़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।